यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ये महज एक लाइन नहीं है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मोतिहारी के केशव कृष्ण जी, जो आज हमारे साथ हैं। इन्होंने सेल्फी विद सफाई कैंपेन की शुरुआत करी। 15 अगस्त से शुरू हुए इस कैंपेन में 1,500 से ज़्यादा पोस्ट डाले जा चुके हैं। पॉलीथीन मुक्ति अभियान में भी इन्होंने अनोखे उपाय पे काम किया है, जैसे कि पुरानी पैंट से झोले बनाकर पॉलीथीन को रिप्लेस करना और कई सारे सराहनीय काम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीम के सेशन में। कुछ सवाल से शुरू करूंगी। बिहार की स्वच्छता के क्षेत्र की स्थिति दयनीय क्यों है आपके अकॉर्डिंग? मेरी मेरे सोच से कि हम लोग में जो सफाई का जो करने का जो तौर तरीका है, जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग के सोच में है कि हम लोग जो सफाई करते हैं, बगल में अगर किसी का दरवाजा है, सूना है जगह है, वहां पे कचरे को डाल देते हैं। एक कमी यह है कि मैंने अपनी दरवाजा साफ रहनी चाहिए, और मैंने अपने दरवाजा साफ रहे, कहीं भी जाए कूड़ा कचरा उससे कोई ऐसी नहीं, एक ये कमी है। दूसरी बात कि प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत कमी है। जिस विभाग के जो भी कार्यालय में अगर कार्यालय कर्मी अगर अपने विभाग को, अपने कार्यालय को अगर स्वच्छ रखेंगे, सभी लोग अपने अपने स्तर से, तो स्वच्छता अभियान जो है यह स्वतः सफल हो जाएगी। पर यह नहीं हो पाता। जो सफाई करते हैं, जो अपने घर के दरवाजे को साफ रखते हैं, वैसे लोगों को हम लोग अगर सम्मानित करें नगर पालिका के स्तर से, जिला अधिकारी के स्तर से, तो वैसे लोगों में एक एक उत्साहवर्धक एक कार्य होगा। लेकिन वैसा किया नहीं जाता है। अगर वही कोई मंत्री, कोई प्रशासनिक अधिकारी झाड़ू लेकर निकल जाए, तो पूरे मोहल्ला, पूरा समाज, पूरे लोग झाड़ू लेकर निकल जाए कि हम लोग सब स्वच्छता के नाम पे ऐसे करते हैं। तो यह ढोंग बंद होनी चाहिए। और जो कर रहे हैं, जो प्रतिदिन हमारे घर के, आपके घर के जो करके सफाई करते हैं घर के लोग, वैसे लोग को चिन्हित करना पड़ेगा और उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा कि दूसरे लोग भी मतलब कि जागरूक हो। और ये डर्टी डर्टी वाले जो बच्चे सबको आज सिखा रहे कि डर्टी नहीं छुओ, गंदा है, जमीन पिछड़ा है, ये सब, वो बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि नहीं, वो सफाई हमको करना है। सिर्फ हम साफ रहने से नहीं होगा। आजकल कोई भी बच्चा ये नहीं छुओ, बच्चा वो नहीं छुओ, आजकल देखते हैं डर्टी लग जाएगा, गंदा लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो फिर कौन साफ करेगा? आपकी गंदगी माने मेरी गंदगी मैं स्वतः साफ करूंगा, तो यह सफाई अभियान जो है वो दयनीय स्थिति नहीं रहेगी। सभी लोग हम जान रहे हैं कि हम गंदगी हमें नहीं करना है। अगर हम कर भी दिए, गिर गया, तो हमको खुद सफाई करना है। तो जो यह दयनीय स्थिति है वो नहीं हो पाएगी, रह पाएगी। सभी जगह स्वच्छता रहेगी। मतलब हमारी सफाई सिर्फ दिखावा नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी और हमें जो लोग इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं उन्हें सम्मानित करना चाहिए। जी जी। आपसे दूसरा सवाल कि आपने कब और क्यों ये निर्णय लिया कि आपको पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देना है? जी, ये तो कहने का है कि हम मैंने शुरू से ही, बचपन से ही पारिवारिक माहौल में हमारे माँ पिताजी सभी लोग तुलसी का पौधा, पीपल, हम लोग प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग खेती में है। तो वो देखते देखते हम भी उससे जुड़ाव हुआ, क्योंकि बचपन से जो देखता है वही मैंने आगे चलते जाता है। लेकिन अभी कुछ सालों से जो पेड़ का अंधाधुंध कटाई, तो हम जहाँ से हैं वहाँ पे पर्यावरण का बहुत अच्छा मतलब कि महोगति था। रोड के किनारे हर 10 फीट पे बड़े बड़े महोगनी के पेड़ पेड़ मिलते थे, लेकिन वो कट जाने की वजह से दो तरह के मैंने नुकसान, तीन तरह के हो रहे। तो एक तो पर्यावरण का नुकसान हो ही रहा है, वातावरण में जो बदलाव है। दूसरी बात की उस जगह पे, उस जगह पर पेड़ कट जा रहे हैं। पेड़ वो 40 वर्ष 30 वर्ष के पेड़ बनते हैं, वो तैयार होते हैं, लेकिन उस जगह पर पौधा भी नहीं लग रहा है, और लग रहा है तो दिखावे के नाम पे लग रहा है। तो वो देखकर तो हम सबने मैंने हमारे अंदर एक थी हुआ कि मैं लगाऊंगा। तो वैसे आम का सीजन आ गया, तो आम को जमा करता था, उसका गुठली तैयार करके कहीं के लगाता था। लेकिन 3 साल पहले हम लोग ये चंपारण, जो हम जिस क्षेत्र से हैं, ये चंपा अभ्यारण्य था, जंगल था चंपा का पौधा का, तो वो नष्ट हो चुका था पूरा। तो उस मिशन के तहत हम लोग शुरुआत की,
और अभी तक मैं अपने हाथों से लगभग 40,000 सिर्फ चंपा का पौधा अपने चंपारण से लेकर पशुपतिनाथ, काठमांडू, दिल्ली, कलकत्ता, पटना स्टेशन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सभी जगह मैंने लगाया। मेरे 100 ऑन रिकॉर्ड होगा मेरे हाथों का जो जहाँ भी लगा है ना। और एक नहीं, और मैं जो चंपारण में था तो चंपा अभ्यारण्य था, जंगल था। तो एक चैलेंज के रूप में कि अभ्यारण्य में जंगल नहीं लगा सकता हूँ तो एक वाटिका लगाऊं। तो अभी तक मैं 100 से अधिक वाटिका लगाया हूँ। अगर पाटलिपुत्र स्टेशन पे आप उतर रही हैं तो वहां पे देखिएगा तो वहां पर भी मैंने 101 चंपा का पौधा, उसके साथ धूप, चंदन, रुद्राक्ष, सिंदूर, पलाश, मैंने सब स्टेशन मास्टर को देकर अपने हाथ से स्वतः लगाया हूँ। फिर भी मुझे कॉल हुआ कुछ दिन पहले कि आप आकर फिर से सम्मानित हुई। ये सब तो सामान तो कोई अलग बात पर अच्छा लगता है, तो कॉल किया गया। तो उसमें से कुछ पौधा उन लोगों ने पटना जंक्शन पर और दानापुर जंक्शन पर लगाया। तो बहुत अच्छा लगा। स्टेशन मास्टर फोन करते, मोतिहारी स्टेशन जहाँ पे उतरिएगा वहां सैकड़ों के पौधे। कहने का मतलब है कि मैंने वाटिका तैयार किया है 100 से अधिक, सब ऑन रिकॉर्ड। जो अभी कुछ दिन बाद सबका पिक्चर मैं खींचकर एक कैटलॉग तैयार कर रहा हूँ। तो जिला अधिकारी से मैं उनको आगे करके चंपा वाटिका मिशन जो हम चला रहे हैं उसको हम मतलब कि जो पौधे के गुण है उस विशेषता के साथ लगाया, जो कि आने वाला जो जनरेशन है वो देखे और उससे प्रेरणा ले। तो इसी के संरक्षण करने के लिए मैंने वाटिका तैयार किया। और मैं समय समय पर जाकर देखता हूँ कि पौधा है कि नहीं, क्योंकि मौसम से कोई काट ही दिया नहीं जानता है। तो उस पौधे के साथ मैं अभी नेम प्लेट लगा रहा हूँ कि ये पौधा चंपा का पौधा है। लोग जान जाएगा इसको काटना नहीं है, बोर्ड लगा रहेगा। तो इसको बचाने के लिए भी काम करूँ। जितने भी मोतिहारी जिले में जितने भी विद्या स्कूल है, जैसे MS कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, जितने भी रेड क्रॉस, जिला परिषद, गांधी जी के जुड़े हुए सभी जगह मैंने लगा दिया, वाटिका तैयार कर दी। एक पौधा नहीं, एक समूह 7 से लेकर 101 पौधा, 7 से लेकर 100। मैं प्रतिदिन 10 पौधा जरूर लगाता हूँ। अभी तक मैंने 5-6 लगा दिया। मैंने एक मिशन समझिए, मैंने प्रतिदिन लगना है, और लगना है, बचना भी है। तो वैसे जगह को चिन्हित कर, जैसे मंदिर हुआ, विद्यालय हुआ जो कैंपस के अंदर है, सिर्फ लगा के चले आना नहीं। कुछ लोग को वहां मैं बोल देता हूँ, जैसे देखते रहिएगा भैया कि इसको बहुत यश होगा, बहुत लाभ होगा, पौधा बचाने से सब समझा देते हैं। तो बहुत लोग में जागरूकता है। मतलब सही काम मतलब पेड़ लगाने के साथ-साथ उनके संरक्षण पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी है। जी, जी, जी। लगाकर सीधे लगाकर गिनती के हम 10 पौधा लगा दिए। वो कल जी। को 10 है कि 2 है, वो रिकॉर्ड के लिए नहीं, फेसबुक किसी नहीं। उसको आप मॉनिटरिंग कीजिए कि वो बचा कि नहीं। आपको रिकॉर्ड में होना चाहिए कि मैंने 10 पौधा लगाया है आज इस विद्यालय में। जो 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर 2 पौधा नष्ट हो गया तो प्रिंसिपल से बोलें, सर 2 पौधा नष्ट हो गया, मैंने लगाया है, तो पौधा मैं फिर लगा देता हूँ, लेकिन आप संरक्षक कर्ता बन जाइए इसका, आपको देखना है सब। वैसे कहकर मैं उन पर दबाव डाल देता हूँ कि सर आपको देखना है। तो थोड़ा दबाव में भी रहते हैं कि अब हमको मिल गया इसको। और बच्चे से वहाँ पे जो है उन पे सरस्वती कर दिया जाता है, तो सभी खुश हो जाता है। तो अभी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है, जो देखने में आ रहा है। ये है भी बस बहुत हाँ। सराहनीय है आपका ये, कि आप हर जगह-जगह जाकर लगाते हैं पेड़ और उनका संरक्षण के लिए भी उतना काम कर रहे हैं। आगे बढ़ती हूँ कि पर्यावरण के विषय में सभी स्तरों पर हो रही चर्चा के बाद भी यहाँ लोग स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है? तो जो पहले जो क्वेश्चन था उसका हल यही है। पर्यावरण पर एक कहने का मतलब है कि जो पर्यावरण दिवस है वो सिर्फ एक दिवसीय मनाने से नहीं होगा। हम हमें जागरूकता लाना होगा, हर विद्यालय में जाकर मोटिवेट करना होगा। हर कार्यालय का में जो कि मैंने प्रशासनिक स्तर के लोग हैं, हम अपने मोतिहारी जिले में तो मैं कर दिया हूँ वैसा। किसी भी प्रशासनिक स्तर को बुके नहीं दिया जाएगा, फूल का पौधा दिया जाएगा। मैंने प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज देना है, नहीं तो जी। हम विरोध करते हैं। और बच्चे में मतलब कि हम अभी प्रतिदिन फेसबुक खोल के देख लीजिए, आज मैंने 2, एक जन्मदिन और एक शादी का मैंने मैरिज डे पर कल भी लगाया। वो अपने हाथ से जाकर लगवाते हैं। लोगों से मैं एक एक मैंने मुहिम के तहत कि अपने जन्मदिन पे, अपने शादी के, अपने जनेऊ पे पौधा लगाएं। तो वो क्या होगा कि उसमें उनमें एक आया कि मैं, मुझे लगाना भी है और बचाना भी, कि मेरा पौधा लगा हुआ है। हाँ। तो थोड़ा ये हो गया। और सफाई का जो है मतलब करने का है, तो यही जो पहले बताया कि सभी लोग जब सम्मानित होंगे वैसे से लोग दूसरे में प्रेरणा मिलेगी। तो फलना आदमी को सम्मानित हुए हैं, हम भी अपना दरवाजा सफाई रखें। इस मोहल्ला में उनको रखा जाए कि जैसे कि ये फलाना मोहल्ला है, इसमें बहुत सफाई होता है, तो कौन सा सबसे सफाई करता है, उनको मोहल्ले के लोग सम्मानित करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी सम्मानित करेंगे। दूसरे में भी जागरूकता आएगी। देखा देखी जो होता है ना, हौसला बढ़ने का, तो सब में आएगा। सब लोग चाहते हैं कि मेरा दरवाजा साफ हो। वैसे वैसे लोग को चिन्हित किया जाए कि इनका दरवाजा एक मैंने, या इनका घर सबसे साफ रहता है। ऐसे इस श्रेणी में कि
यह शहर सफाई वाला शहर है, उसी तरह उस घर को दिया जाए कि श्रेणी में कि यह घर सफाई वाला, तो एक गर्व की अनुभूति होगा कि फलना भैया का फलना रिलेशन क्या देखो कितना सफाई है, तो हम भी सफाई रखेंगे, हमको भी सम्मानित करेंगे जिलाधिकारी, हमें भी नेताजी सम्मानित करेंगे। तो एक जागरूकता आएगा, हौसला बढ़ेगा। इसमें कुछ करने का नहीं है, ये भी आएगा। अगर जो कचरा कर रहे हैं उनको भी आगे सामने लाया जाए कि 1 बार 2 बार 3 बार उनको समझाया जाए सामाजिक स्तर पर। जो नहीं मानते तो उनको भी ग्रेड में रखा जाए कि आप गंदगी करने वाले व्यक्ति हैं। आपको समझाया जाएगा, मतलब सबको मिल करके भैया गंदगी नहीं कीजिए, इससे बीमारी फैलता है। क्योंकि 10 आदमी सफाई करते, 1 आदमी गंदगी कर देता, बात तो बराबर है, फिर तो वही हो गया। तो प्रशासनिक के साथ-साथ सामाजिक स्तर पे भी ये शुरू करना होगा। जी, जी, जी। जी। तो अब क्या प्रत्येक बार प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराना उचित है? हम कैसे अपने प्रयासों से प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेने के लिए दबाव डाल सकते हैं? जी, प्रशासनिक स्तर पर इसलिए है कि प्रशासन के पास माने वन विभाग की तरफ से पौधा आता है, आप दौड़ते रह जाएँगे, आपको जानकारी ही नहीं मिलेगा कि कितने पैसा में आप वही आम का पौधा हम 1500, 1000, 500, 300, 200 माने कम तक की उसका रेट नहीं है। लेकिन वन विभाग का ₹60, ₹80, ₹100 अंदर तक आम का पौधा है। तो आपको जानकारी होगा तब ना कि ये पौधा क्या है, तो वो सब बेच देते हैं नर्सरी वाले को। किसी बड़े-बड़े खेती को, लेकिन जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जो कार्य कर रहे हैं, उनको नहीं देते। उनको उनको आप वो देंगे पौधा, उपलब्ध कराएँगे, बुलाकर कि हाँ, जैसे कि जिस जो भी लोग जो भी संस्था पौधा लगा रहे हैं, तो कॉल करें कि आपको पौधा चाहिए तो आपको सब मिल जाएगा। जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने इतना 1000 करोड़ का पौधा दे रहा है, लेकिन आज तक मुझे एक भी पौधा नहीं मिला। हमको जानकारी नहीं है। और रही बात कि मैं मोतिहारी जिला का 2-3 बार सम्मानित हो चुका हूँ पर्यावरण की थी से लेकर जिलाधिकारी से। लेकिन जब पर्यावरण का वन विभाग का जब मीटिंग होता है जब कोई स्पेशल, तो उसमें बुलाया जाएगा रेड क्रॉस का, उसमें बुलाया जाएगा चैम्बर को, उसमें बुलाया जाएगा इनर व्हील को, उसमें बुलाया जाएगा रोटरी को। लेकिन जो वन में जो पौधा लगा रहे हैं जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकली उन्हें कॉल नहीं किया जाता है। यह दुःख की बात है। आप संस्था को बुलाते हैं, वेट, लेकिन सभी संस्था जानते हैं कि ये व्यक्ति लगाता है अपनी मेहनत से, अपनी वजह से प्रैक्टिकली वो जमीन बता देगा कि माने बता सकता है कि वो किस जमीन पर पथरीला है, क्योंकि वो खुद से लगाता है। तो वैसे लोगों को प्रशासन ही खोज के लाएंगे, तो प्रशासन दोषी है। और दबाव हम बताने का दबाव यही कर सकते हैं कि हम लोग टुकड़ों में लगाते हैं, देखा देखी, मतलब एक होता नहीं कि वो लगा रहे हैं तो हम भी लगा दिए, तो हम मिल के लगाएंगे तभी दबाव होगा। मिल के जाकर 5 संस्था है तो सभी लोग हम जिलाधिकारी वन विभाग के पर जाएंगे तो हम एक एक मतलब मिशन के तौर पर कि सर आपके पास पौधा है तो पौधा दें और लगाएं, गरीब के साथ लगाएं, जाली के साथ लगाएं। और पहले था लगा दिया जाता, उस पर नंबर लगते थे, उसको देखा जाता है कि कौन पौधा नष्ट है। पहली बात कि एक प्रशासनिक अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि किसके जमीन पे कितने पौधे हैं। एक पहले चार्ट बने कि किस मोहल्ले में कितने पौधे हैं, तो पौधे कटने वाले कि नहीं, उनको हिदायत दी जाए कि पौधे नहीं काटे। अगर थोड़ी सी बचाव करनी हो तो उससे बचाव से दीवार को आड़ी खींचा करके बिल्डिंग बना ले, घर बना ले, जिससे उससे सभी को फायदा है। वो मोटिवेशनल टाइप का एक चलाए, सामूहिक सामाजिक लोगों को कि आपके घर में सर अगर घर बना रहे हैं, थोड़ा 2 हाथ आगे पेड़ है तो फिर करोगे आप ही को छांव देगा, आप ही को फल देगा। इसलिए इसको काटे नहीं। पर्यावरण मतलब कि इस टाइप को इसी करे, आप एसी डीसी लगा रहे हैं, वो आपको वही ऑक्सीजन वही अच्छा चीज देगा, वो उससे ज्यादा आपको ये माने मतलब प्रकृति से जुड़े रहे। तो ऐसे हम दबाव डाल सकते हैं। तो दबाव डालने का कि सभी संस्था हम मिल के काम करेंगे तभी होगा। आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं कि हम आगे हम लगा दिए, हम 100 लगा दिए, 200 लगा दिए, ऐसे करके चल रहा है आजकल ना, वो चीज नहीं होना चाहिए। तभी दबाव पर डाला जा सकता है। और उसी के लिए बैठे हैं, वो उसी के लिए वो अब तनख्वाह खाते हैं, पैसा लेते हैं। तो क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे जब हम लोग में एकता होगा। अगर मैं मोतिहारी से हूँ तो अगर दरभंगा में कोई नहीं सुन रहा है तो अभी कॉल कीजिए आप, हम लोग एक दिन चल के उनको दबाव डालेंगे, हम लोग अनशन करेंगे। यही नेता जो आजकल 2 नंबर काम कर रहे हैं, घोटाला कर रहा है, लोग अनशन करने बैठ जा रहा है। तो हम लोग अच्छे कार्य के लिए क्यों नहीं बैठेंगे? हम लोग एक क्यों नहीं होंगे? हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? जो अपने तन मन धन से माने दुनिया के लिए सोच रहा है, सारे समाज के लिए सोच रहा है, उस प्रशासन अधिकारी के लिए भी सोच रहा है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी वातावरण में रहते हैं, तो वो भी उनको सुनना पड़ेगा। हम गलत करेंगे काम करें अच्छी, हम क्या पूरी दुनिया सभी लोग सुनेगा। और हम लोग माने माने कहने में तो एकता में ही ताकत है। जब हम 5 मिलेंगे तो 50 और रेडी हो जाएंगे। कुछ लोग को और जागरूक करेंगे, तो सुनना ही है।
बहुत अच्छी सोच है आपकी। टीम ग्रीन आपके साथ देगा इसमें हमेशा, जब भी ज़रूरत पड़े। अब आगे सवाल करूँगी कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए तो समाधान अनेक हैं, किंतु लोगों को जागरूक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बस वही जागरूक करने के लिए जो आजकल जितने भी सीबीएसई विद्यालय हैं उसमें एक फैशन चला हुआ है, सफाई बच्चे में एकदम क्लीननेस। ठीक है, हम कहें नहीं कि बच्चे में सफाई, बच्चे तो हम नीट एंड क्लीन आके आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो गंदगी कर रहे हैं वो दूसरे कोई उसका सफाई कर रहा है, तो उस बच्चे के दिमाग में डालें, शुरू से ही डालें कि आप गंदगी किए हो, आप सफाई करो। आप विद्यालय में साप्ताहिक एक कोर्स चलाएं या प्रतिदिन दे झाड़ू दे बच्चे को कि आप लगाओ, तो वो घर में भी लगाएंगे। घर में भी सोचते हम इतने बड़े डीएवी में स्कूल में जा रहे हैं, इतने बड़े स्कूल में जा रहे हैं, तो हम गंदा नहीं जाना है। स्नो पाउडर पर जो जो होता है मैंने अपना लगा के हम साफ सुथरा जाओ, वहां भी साफ सुथरा अच्छे से बैठो। तो वो बच्चा कुछ नीचे गिर गया तो उठाएगा नहीं, उठाएगा तो 3 बार हाथ धोएगा। ठीक है, धो तो गंदगी वो करे नहीं, अपने विद्यालय को साफ करे, पौधा लगाए। तो शुरू उस मैंने कहने में शुरुआत से ही करना पड़ेगा, हमको जागरूकता लाना पड़ेगा। बच्चे को जैसे घर में है तो अपने सफाई करे, कपड़े की भी सफाई करे, अपने बैग का, अपना रूम का, तो उसके अंदर आ जाएगा, कहीं उसके अंदर हीन भावना नहीं आएगा। अभी हीन भावना डाला जा रहा है अभी हम विद्यालय में कहीं कि हम इतनी सफाई, इतनी ठीक है सफाई रहे, तो खुद की सफाई करे तो फिर गंदगी, कहीं नहीं गंदगी दूसरे जगह डालने की नहीं, की हम खुद जो गंदगी कर रहे हैं हम सफाई करें। हम नहीं गंदगी करेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको हम सफाई स्वतः करें। सब लोग अपने अपना जो भार स्वतः ले लेगा तो ऑलरेडी ये सफाई जो जो ये जो मतलब जो स्वच्छता मिशन है जो हम लोग का जो माने जो सभी जगह का जो, जैसे कि जितने भी धार्मिक जगह है, जितने भी सांस्कृतिक जगह है, जितने भी धरोहर है, स्वतः साफ रहेगा। जाते हैं लोग कभी गांधी संग्रहालय में कहीं गए, फोटो खिंचा लिए, खा लिए, चिप्स खा लिए, वही छोड़ देते हैं। तो चलो भाई अपना सफाई कर्मी का हम तो अपना हम अपना कर लिए, हमको हमारा यहाँ रहना थोड़ी है। वो यह तो अंदर से हटाना पड़ेगा कि नहीं ये मेरा धरोहर है, मेरा शहर है, मेरा घर है। जिस तरह हम घर को सफाई रखते हैं, किसी के आने पर कोई आएगा तो क्या कहेगा, उसी तरह आपको ये भी सोच समझना पड़ेगा कि आपके शहर में, आपके मैं मोतिहारी से हूँ, अगर आप सब आते हैं तो मैं अपने घर को सफाई रखूंगा जल्दी। तो उसी तरह हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे शहर को बदनाम में थी बुरा ना कहें, तो मैं अपने शहर को सफाई करूँ। उसके लिए हम सबको मिल के करना होगा। हम अपने शहर को, लोगों को जागरूक करेंगे। भाई लोग बाहर के शहर के लोग आएंगे, वो कैसा कहेंगे, इसे सामूहिक सफाई रखें, करें, और ये बार बार करें, हमेशा करें। सिर्फ नेताजी माने बड़े बड़े अधिकारी यानी पर ही सफाई या अभियान नहीं चलनी चाहिए ना, सर आपने तभी यह खत्म कर पाएंगे। जी, ये तो बच्चों के लिए हो गया कि बच्चों में मतलब बचपन से ही हमें डालना चाहिए कि अपनी सफाई खुद करें। तो हम आज के बड़ों को, युवाओं को खासकर कैसे समझा सकते हैं? वही वही टास्क है कि हम लोग संडे को, रविवार को एक दिन बनाए, सामूहिक सफाई अभियान चलाए, ये सभी तो लोग। स्कूल्स ये नहीं वगैरह कि में कर कोई सकते डॉक्टर है तो नहीं। हैं, और ये तो स्कूल्स वगैरह में हम कर सकते हैं। युवाओं को जोड़ना मुश्किल है। ये चीज़ कैसे हम युवाओं को मोटिवेट कर सकते हैं? जो युवाओं को जोड़ने का है कि युवा तो लोग जुड़ने के तैयार ही है, तो वही विद्यालय से जब तैयार हो रहे हैं, जिस कॉलेज से हैं, कॉलेज में वही टास्क कराना होगा। अगर मोहल्ले में तो वही वहीं से निकल के युवा हो जाते हैं, कि तो बाहर से तो आते नहीं है। तो सभी लोग जब 2-4 आदमी करना शुरू हो जाएगा तो एक माहौल बन जाएगा। इसका जी, यही है, दूसरा कुछ नहीं, कि सभी लोग मिलकर ही काम कर सकते हैं। जी, मतलब एक दूसरे से प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना होगा अपने शहर के लिए। जी जी जी। जी। तो आखिरी सवाल करूँगी कि क्या ऐसे पारंपरिक तरीके हैं जिनसे हम बिहार के लोगों को उसकी संस्कृति से जोड़ते हुए स्वच्छता के बारे में सजग कर सकते हैं? और ऐसे कौन से तरीके हैं, अगर हैं तो? कोई कि हम लोग जिस शहर से, हर शहर धरोहर से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी याद से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग एक समारोह के तौर पे ये प्रयोग करें कि उस दिन जो मान लो कि जैसे कि दरभंगा में प्रोग्राम होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, या कुछ ऐसा दिन उसको दिवस के रूप में इस्तेमाल करें। जैसे मोतिहारी गांधी से जुड़ा हुआ है तो 2 अक्टूबर हुआ, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, जैसे भी उस दिन हम लोग
एक मिशन के रूप में ले कि नहीं, हम लोग पूरे शहर में देखिए कि कहाँ कहाँ हमने पिछले साल कमी देखा था, उसको हम लोग दुरुस्त किया था, फिर वो कमी फिर से तो नहीं है। सफाई का हो, चाहे पौधा का हो, चाहे गंदगी का हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे कहीं गड्ढे हैं, क्या है, तो हम लोग सामूहिक बढ़े। सामूहिक जब हम कोई काम करेंगे तो सफलता ऑलरेडी है। हम किसी सब पर दोष लगाने से नहीं होगा, जी हमें दोष मुक्त बनाना होगा। जी अगर वार्ड कमीशन बनता है तो वो वार्ड की सेवा के लिए बनता है, मुखिया बनता है तो गांव पंचायत के लिए करता है, तो उस पर हम लोग जब 10 आदमी खड़ा होंगे तो भैया आपकी क्यों नहीं करता, आप उसी के लिए है। तो हम लोग सभी लोग मिल के ही उसको बदलाव ला सकते हैं। तो एक एक डे को जिस दिन संस्कृति के या जिस दिन करने मतलब एक प्रोग्राम के तहत जो पर्व है, त्योहार है, जो होता है ना कि हर जगह का होता है, डे होता है। सब सीतामढ़ी का जैसे जानकी जी का हो, उस तरह होता है, उसी टाइप का हम किसी तरह करके, क्योंकि उस दिन छुट्टी के नाम से होगा। एक होगा कि चलो भाई हम सब सफाई के लिए नहीं आ रहे हैं, हम उस डे को हम ऐसे करने आ रहे हैं, क्योंकि लोग बाहरी लोग में एक संदेश जाए, तभी हम बदलाव ला सकते हैं। जी और इस तरह लोग जुड़ना शुरू भी कर देंगे। हमें निकलना होगा। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बदलाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो रहा है लोग। हम जी अपने यहाँ मोतिहारी सच देख रहे हैं कि आज अपना हम लोग का झील है, मोती झील, यहाँ पर जो है बहुत गंदगी रहता था। आज सभी सभी लोग कॉल कर रहे हैं कि हमको क्यों नहीं करे, हमको क्यों नहीं करे। सभी लोग चाहता है कि हमारा शहर साफ हो। हम लोग एक एक्सरसाइज के रूप में लाए। आज लोग सिर्फ टीवी मोबाइल पकड़ के बैठा रहा है, घर में लोग निकलना चाह रहा है। तो हमें सबको है कि हम जैसे लोगों को जोड़ना है, बिना कोई जितना समय दे दे। जब एक बार निकलना शुरू हुआ, एक बार शुरुआत होगा तो ये काफिला बढ़ते जाएगा, ये रुकने का नहीं है। जो बीच में जो एक बार ये जो ब्रेकर लगा हुआ, ब्रेकर अब हट रहा है। तो जैसे कि आप लोग हमें कॉल किए, हमें हमें हमारी माने आपको हमें जब हमें जानकारी, हमें आपके बाद इस तरह लोग जुड़ते जाएंगे। और लोग हम चाहेंगे कि आप सब पूरे बिहार को, पूरे इंडिया को, पूरे विश्व को जोड़े, कि हम लोग एक नया बदलाव लाएं जी, इसी हमारा भी सोच के कुछ साथ। ऐसा ही संकल्प है। टीम ग्रीन दरभंगा भी लोगों को जोड़ रहा है, खासकर युवाओं को साथ में शहर की सफाई के लिए। जी जी तो ये तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष शुरू करते वक्त इंसान अकेला ही होता है, लेकिन काफिला बन जाता है आगे आगे जैसे जैसे सफलता मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम के साथ ज्वाइन करने के लिए, इस सेशन के लिए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।